विराट कोहली अपने कहीं किसी दिन विशेष अंग पे जहर लगा लें तो आधा स्टार स्पोर्ट्स बेहोश है। सारा तेंदुलकर सचिन सर की बेटी है और शुभमन गिल को अगला विराट कोहली बताया जा रहा है। तो इन दोनों के जीन्स जब मिलेंगे साथ में तो जो बच्चा आएगा वो विराट कोहली के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसलिए सचिन विराट उनके गोटों पे अटैक करते रहते हैं ताकि वो जीन्स वहीं कमजोर पड़ जाए। स्टार स्पोर्ट्स वालों से पूछ लो दिल्ली में AQI लेवल कितने 18.5 18.6। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। पूरा नाम ले भाई। ओ जय दोस्तों, मेरा नाम है मोटिवेटेड राजेश। और दोस्तों मेरा नाम है मोटिवेटेड शुभम। भाई मतलब क्या ही कहा जाए, इतनी इंस्पायरिंग फिल्म हमने देख ली। अब किसी हफ्ते अगर हमारी छुट्टी हो या रिव्यू ना आए तो समझ जाना दोनों लौंडे आपको मुखर्जी नगर में मिलेंगे। अब हमें मोटिवेशन मिल चुकी है। एज है तेरे पास है यूपीएससी? हाँ एज है, मैं सर्टिफिकेट लगा दूंगा अपना ओबीसी का। बिल्कुल भाई, तभी तो काम आएंगे ये सब। पूरा मतलब इस फिल्म को देख के लोग बाहर निकलें और अपने घर ना जाके अगर ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की तरफ निकल जाए तो समझ लो कि फिल्म ने काम कर दिया। काम कर दिया है अपना भाई। हमारा भी हो गया यार, कब तक हम कोचिंग देंगे? हाँ हम कोचिंग लेने जाएंगे भाई, तैयारी शुरू। रीस्टार्ट। अपने वीडियोस देख देख के तैयारी कर रहे हैं। नोट्स बना रहे हैं, क्या क्या हमने पढ़ाया, क्या क्या सिखाया। लेकिन ये तो वो वीडियो है कि जिसमें यूपीएससी की बात होनी चाहिए भाई। कभी कभी हमसे मिस हो जाता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा यूपीएससी रहा कि मुंबई में एक नए मॉल का उद्घाटन हुआ और उसमें तमाम सेलिब्रिटी आए, बड़े बड़े, सबके साथ वो और ही चुपक के ऐसे आलू सब्जी, सब उसके मीम बने, इतने सारे आलू इन एवरी सब्जी और ये सब लिखा गया। कौन है, क्या है उस रहस्य है और ही क्या है उस बंदे के पास? रहस्य है। कैसे मतलब इतना बड़ा मैग्नेट है वो यार भाई। दोनों है वो, चिक मैग्नेट भी डिक मैग्नेट भी, सब चिपकते हैं उसकी तरफ आके। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कोई उससे दूर भागता। सही में भाई। और भाई अंबानी जी के साथ भी चिपका हुआ था। बिल्कुल नीता भाभी के इतने करीब तो भज्जी को देखा था लास्ट टाइम मैंने, जब उन्होंने वही भज्जी को मैच जिताना पड़ा था उसके लिए। उसकी ये सब करने के लिए इसने क्या किया है, भज्जी को मैच जिताना पड़ा था, शीशन को चांटे मारने पड़े थे। उसके बाद जाके भज्जी को ये वो मिला था कि हाँ ठीक है, जोश में उठा लो इनको। व्हाट इज दिस गाय? ये है एक रहस्य है यार, और द सीक्रेट। हाँ, और उसी पार्टी से बाहर निकलते हुए अब मतलब काम की बातें कर रहे हैं, सब नोट कर लेना। शुभमन गिल और सारा भी दिखे। अब हो चुका है, मुझे लगता है अब क्लियर है। अब तक तो कैमरामैन को पता था सिर्फ। साला उधर चौका लगता था, इतना तुरंत घुमा देता था हरामी। लेकिन अब हो गया है कि अब तो हो गया। वो भी मैच देखने आती है। एक आध बार तो डीआरएस पे भी स्क्रीन नहीं दिखाई है। सारा को दिखाया है कि मैडम क्या देती है। स्टार स्पोर्ट्स का फिक्स है, या तो सारा तेंदुलकर या विराट कोहली, दो लोगों का वर्ल्ड कप चल रहा है। कुछ नहीं दिखाएंगे। कोई 10 टीमें नहीं आई हैं, कोई उनके फैंस नहीं आए हैं, कुछ नहीं। दिस इज विराट कोहली एंड सारा तेंदुलकर वर्ल्ड कप। हाँ, रोहित शर्मा ने छक्का मारा है, हम देखना चाहते हैं उसका हाईलाइट। हाँ, उधर सारा तेंदुलकर हंसते हुए दिखा देंगे। इधर शमी ने लिए 5 विकेट, चला दी कोहली की इनिंग 2022 की। कोहली के 18.5 18.6 चला के वो चला दी। और कमेंटेटर भी ऐसे ही। बताओ भाई क्या कहना है उनका भी वही। हाँ, ऐसी इनिंग देखी नहीं थी। क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स और कुछ दिखा ही नहीं रहा है भाई। हाँ। पूरी टीमों का वर्ल्ड कप हो रहा है भाई। स्टार स्पोर्ट्स के मैं कह रहा हूँ कैमरामैन से, जो प्रोड्यूसर है उनसे ही पूछ लोगे ना, नीदरलैंड्स के कैप्टन का नाम क्या है? विराट कोहली की हारिस राव को छक्का। उधर चले जाएंगे वो। अरे ये बता कि साले नाम क्या है उसका? स्कॉट एडवर्ड्स। हाँ स्कॉट एडवर्ड्स। अब स्कॉट में आप देख लो, स्कॉट में ऐसा आता है, विराट कोहली में भी 3 आते हैं। कहाँ आते हैं विराट कोहली में भाई? मेरे 18.5 हारिस राव का छक्का भाई, तुरंत बात। स्टार स्पोर्ट्स वालों से पूछ लो दिल्ली में AQI लेवल कितने 18.5 18.6। डेंगू में शुभमन गिल को बुखार डेंगू किसकी वजह से हो रहा है? हारिस राव 18.5 18.6। इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं भाई। और कोहली भी उसके बाद इतनी इनिंग्स खेल चुका है, वो दिखा दो। हाँ। और कोहली को हर मैच से पहले इंटरव्यू में बैठा देते हैं। कभी वो किसी को इंटरव्यू दे रहा है, कभी किसी को इंटरव्यू दे रहा है। भाई बस उसकी सारी बातें खत्म हो गई है यार। छोड़ दो भाई, नहीं बनाने दो उसे। साल 2 साल दो उसे कि नई बातें बने, अगली बार नहीं बता पाए हमें वो यार। वही है ना कि हर बार वही क्या छक्का मारा, फिर उसे बताना। विराट कोहली अपने कहीं किसी दिन विशेष अंग पे जहर लगा लें तो आधा स्टार स्पोर्ट्स बेहोश है। खत्म हो जाएंगे भाई, वो कुछ है नहीं इनके पास। अब बोर हो गए भाई देख के। शमी भाई का फार्म हाउस दिखाओ हमें, जहाँ पीछे है उनकी डाइट। रोहित शर्मा को दिखाओ, मुझे डाइट पता हो, कुछ हो, किसी और खिलाड़ी के बारे में भी बता दो भाई। सबका वर्ल्ड ना ये वहीं पे अटक गए। उधर इसको ही देखो बस, एक प्लेयर। बट शुभमन सारा कर रहे हैं शादी वर्ल्ड कप के बाद। अभी मुझे लगता है 1-2 साल है, 2 साल ऐसे ही। फिर या हो सकता है सचिन सर ने बोला ये अगर वो वर्ल्ड कप जीत कर लाएगा तो हम देखेंगे। हाँ, वो गया हो शुभमन की, सर आपकी बेटी से शादी करनी है। ये भेड़िया वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है तेरे पास। वो देख क्या है उधर। हाँ वो वर्ल्ड कप
मैंने जीता है, हाँ जिस दिन जीत जाएगा उस दिन आके बात करिए मुझसे। हाँ, तब तक करो अपनी ऐसी भाई हो सिचुएशन सकता है पूरी टीम इसलिए एकजुट हुई हो। शुभमन की शादी करानी हाँ, है क्योंकि ओए। वर्ल्ड कप से पहले तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टीम में एकजुटता नहीं, है, हाँ। ये लौंडे हैं जो साथ में खेल रहे हैं। शुभमन फिर ने एक ऐसा दिन- क्या हुआ अचानक से? शुभमन ने एक दिन आके गिल ने बताया आंसू आए भाई। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? वो कह रहे शादी नहीं कराएंगे वर्ल्ड कप। पलट को द्रविड़ दिलाओगे? साहब को गुस्सा है। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। भाई अपने को लड़के की डोली उठवानी है यार। हाँ, कैस्ट्रोल भी कौन है और डोली उठवानी है। हाँ तो कैस्ट्रॉल नहीं, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल भी नहीं, कैस्ट्रोल भी तो बेचते हैं वो, जो पेट्रोल का ही है वो, किसी सरकारी ऐड है, एक तो सरकारी ऐड है। सरकारी कंपनी जो एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट अच्छा, बनाती है अच्छा, उसकी का अच्छा, है वो। अच्छा। ये अगर भाई- तुम्हें लग रहा हो कि देश वर्ल्ड कप तुम्हारे लिए जीत रही है टीम, शुभमन गिल की डोली उठे इसके लिए पूरा सब कुछ। और उस दिन भाई अब तो चलो जो उस दिन ऐसा हुआ कि जिसको भाई- जो खुशी होगी होगी। ईशान किशन का दुख मैं नहीं सह पाऊंगा भाई। हाँ यार। ईशान टूटी ईशान विराट को भी कहीं ना कहीं दुख, विराट की खुशियां होंगे कि चल विराट कोहली की गोटो तो पे नहीं वाली- मार पाएंगे विराट तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है ना कि गोटो पे मारना गोटो पे क्यों मारना चाहते हैं। नहीं पता हो तो भाई ये भी नोट डाउन कर लो क्योंकि सारा तेंदुलकर सचिन सर की बेटी है और शुभमन गिल को अगला विराट कोहली बताया जा रहा है। तो इन दोनों के जीन्स जब मिलेंगे साथ में तो जो बच्चा आएगा वो विराट कोहली के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसलिए सचिन विराट उनके गोटो पे अटैक करते रहते हैं ताकि वो जीन्स वहीं कमजोर पड़ जाए। ये कमेंट हुआ इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में। हाँ, मान गए इसको भाई। कोहली नहीं सोचता होगा मारने से पहले इतना। कोहली ने भी एक आध लेयर कम सोची होगी कि ये सोचा होगा चल मुझसे ज्यादा रन बनाएगा मार देता तो ना उसने भी सोचा होगा कि जीन्स इनके मिलेंगे। सारे के सारे। हाँ वो भी क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, मतलब उसका भी ऐसा है कि वामी का हाँ क्रिकेटर और फिल्म स्टार। हाँ मामी का इन्फ्लुएंसर बन पाएगी। हाँ इन्फ्लुएंसर हो जाएगी लेकिन इसका तो आइकन ही बन जाएगा, क्रिकेट आइकन बन जाएगा भाई डॉन ब्रैडमैन गिल यही हिट विकेट करो यार इसे यही रहो। बट फिल्म पे आते हैं भाई। इतना हंसी मजाक शुरू में इसलिए करना पड़ा कि फिल्म इसका जरा भी मौका नहीं देती है। फिल्म सिर्फ भाई एक तो मोटिवेट करती है बार बार के और गिल्ट फील कराती है। हाँ हमें हमारे प्रिविलेज का इतना भारी एहसास कराती है। मतलब कि यार हम किन चीज़ों पे शिकायत करते हैं और दुनिया कितनी मुश्किलों से जी रही है और कहाँ क्या करा है लोगों ने, क्या मतलब करा है कि मुश्किलों के साथ लोगों ने जीवन जिया है और जीवन में अचीव मचा दिया किया है। भाई। कहाँ पहुंच गई पब्लिक। आपने अगर अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट दिस फिल्म इज एपिक, मस्ट वॉच। मस्ट वॉच। मतलब और विधु विनोद चोपड़ा साहब को भी, मतलब बुजुर्ग है वो ठीक है, लेकिन और फिल्में बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, बहुत कम फिल्में बनाते हैं। बहुत कम बनाते हैं और जो बनाते हैं जानदार शानदार। फिल्म के लीड रोल में है दोस्तों विक्रांत मैसी। उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है मनोज शर्मा का। अब मनोज शर्मा क्या है, वो पहले स्टूडेंट रहे और बाद में चल के IPS बनते हैं। बट मोस्टली इसमें स्टूडेंट मनोज कुमार शर्मा की जर्नी को ही दिखाया गया है, बाद का नहीं दिखाया गया। उनकी पत्नी यानी कि श्रद्धा जोशी का कैरेक्टर प्ले किया है मेधा शंकर ने। और क्योंकि स्टूडेंट लाइफ दिखाई गई है तो ऐसा नहीं कि आवारा तो थे नहीं कि मैम पटाली कोई उल्टी सीधी हरकत की। साथ में इतना उनकी पत्नी भी जो बनी है आगे चल के वो भी स्टूडेंट ही थी, वो भी एस्पिरेंट थी। दोनों साथ में तैयारी करते थे। इसके अलावा फिल्म के अंदर दो इनके दोस्त हैं अंशुमन पुष्कर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गौरी भैया का। और ये मतलब वही है दोस्तों, अगर आप IAS की जर्नी में गए। एक संदीप भैया, हाँ संदीप संदीप भैया भैया जिनके अटेम्प्ट बहुत कम बचे होंगे और गरीब। और वो गरीब तो ऑब्वियसली होंगे, कभी मतलब अमीर आर्थिक स्थिति तो ठीक ना होगी। ठीक नहीं है उनकी बिल्कुल भी। एक तो गरीब आदमी के अटेम्प्ट लगते हैं मुझे लग रहा है, अमीर निकाल लेता टाइम से अपने। हम भी 21-22 में निकाल लेता है वो। हाँ। वो जैसे यंग बच्चों के नहीं दिखाते कि यंगेस्ट IAS IPS बन गए। हाँ, वो सब well to do family से होते हैं। होते हैं मोस्टली। हाँ, गरीब का ही है कि गरीब यार, को लगता है टाइम। गरीब को लगता है ना कि यार निकाल लिया तो फिर गरीबी से बाहर निकल जाऊंगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊंगा, सफेद तौलिए वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। और दूसरे दोस्त हैं इनके प्रीतम पांडे, उनका कैरेक्टर प्ले किया अनंत जोशी ने। और इसके अलावा विकास दिव्य कीर्ति सर भी हैं एज हिमसेल्फ। इन एन एज एज दिव्य कीर्ति, एज विकास दिव्य कीर्ति। और जो लोग उनको नहीं जानते भाई, वो भी यूट्यूबर हैं और पढ़ा भी देते हैं कभी कभार। और उनसे दूसरे वाले सर कौन सा है जिनसे कम बदमाश है ये? ओझा सर भाई, बदमाश, सबसे बड़े भारत के बदमाश। इजराइल से अब इजराइल यही कह रहा है कि अगर पैलेस्टीन हमसे संभला तो ठीक, वरना ओझा सर को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग में तो वो भी आए। और हम आज ने मुद्दे सुनते ओझा सर इजराइल आ रहे हो। उनकी पैंटें गीली हो चुकी है। क्या है वो उनका मोसाद वगैरह तो क्या है जो ओझा सर है। हाँ, मोसाद तो कोचिंग में तो अभी आए वो 2 साल पहले। हाँ। उससे पहले तो उनकी बदमाशी चलती थी। कभी मैंने ओझा सर को कोई न्यूमेरिकल, मुझे पता भी नहीं वो कौन से सब्जेक्ट के टीचर है ऑनेस्टली। जब पर वो वायरली वो पार्ट होता है ना उनका कि हवाबाजी वायरल हो रही है। बाकी चीजें तो लोग पढ़ लेते हैं उनसे, पढ़ के मुझे अपना नहीं काम लगता कर वो लेते हैं। पढ़ने जाते हैं। ओझा सर इंडिया बेस्ट स्टैंड अप कॉमिक टीचर। पढ़ाई तो नहीं हो रही। अब हम जब IAS की तैयारी करना शुरू कर ही रहे हैं तो हम भी ओझा सर से क्लास ले लेंगे। ओझा सर
वो जैसे क्लास लेके आई इतनी बदमाश बन गया, बाहर निकले सिर्फ बदतमीजी, पापा के साथ सिगरेट फिर हम बोलेंगे पढ़ाई तो हमने अब छोड़ी है। पहले तो हम बदमाशी थे, अब हम बदमाश बन गए, पढ़ाई तो हमने अब छोड़ दी है। बस। यस, ये सारे लोग हैं इस फिल्म के अंदर। और अगर फिल्म के प्लॉट की बात की जाए, कहानी शुरू होती है चंबल से, जहाँ पे कि एक गरीब लेकिन एक ऐसे परिवार में जो कि भाई बहुत उसूल आदर्शवादी फैमिली से, जिनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे लेकिन आदर्शों के चलते नौकरी से हाथ निकाल दिया गया उन्हें। अब इसी पहली उससे टोन सेट हो जाती है कि भाई इस लौंडे की डिफिकल्ट कितनी होने वाली है लाइफ। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, छोड़नी पड़ गई उनको, कोर्ट कचहरी के चक्करों में वो आ गए। वो बेचारा अच्छा वाला चीटिंग से 12वीं निकाल लेता, चीटिंग बंद हो गई, एक डीएसपी साहब ने आके चीटिंग बंद करा दी, वो फेल हो गया। मतलब कुछ भी नहीं करके सारे हालात लीड अप करते हैं इस चीज को कि मनोज भाई को तो पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। और पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि बहुत आसान हो, मनोज भाई जाएंगे तो पॉम पॉम लेके लड़कियां करेंगे दीवाना भाई, वो फिर करण जौहर के स्कूल में तो मिलेगा ना एडमिशन। ये रियलिटी उन्हें लाइफ की हिट करती है कि यूपीएससी की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है, उसमें आर्थिक तंगी, परिवार की जिम्मेदारी, घर छोड़ के आना, दूसरे शहर में आना, और उसमें बहुत, हम बता नहीं रहे आपको, बहुत बहुत गलत चीजें हो जाती हैं उनके साथ यार, सेविंग्स चली जाती हैं उनकी सारी, एक के बाद एक इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ होते हैं। कैसे कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो, ये सब, और पढ़ाई साथ के साथ करनी है, एक ऑप्शन नहीं है। एक प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व है कि लड़की पड़ जाती है उनसे, ये इस मोर्चे पे वो सफल है। कैसे मतलब ये वही है कि आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो शायद आपके चांस ज्यादा अच्छे हो। हाँ, आई थिंक मतलब वो ये आई थिंक बातें बनानी तो आती थी थोड़ी, बातें बना लो, पढ़ाई में अच्छे हो जाओ। हाँ, तो ये वहाँ पे लड़की उनके गरीबी को नहीं देखती है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करती है कि सम्मान देती है उनको पूरा पहले से सम्मान करना शुरू कर देती है, पूरा सम्मान करती है कि यार ये बड़ा मेहनती बच्चा है यार, इसके साथ तो मैं रहूंगी। तो वो पूरा उनको मतलब लड़की वाला पार्ट उनका एक सॉर्टेड था, और वही कहीं ना कहीं आगे चल के उनकी मोटिवेशन भी बनता है। मतलब फिल्म में लेजिट एक सीन है जहाँ पे कि वो बोलते हैं कि अगर तुम कह दोगी एक बार, मतलब अभी से पढ़ाई में लग जाऊंगा, किसी आम लड़के को कोई लड़की हाँ बोल दे, 8-10 दिन तो बिस्तर से बाहर ना निकले, वो उसके ख्याल हो सके मेरी सिलेक्शन हो गई है मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे हाँ बोल दिया। लेकिन वो इतने फोकस थे कि लड़की ने जैसे ही उनको हाँ बोला, भाई वहीं से भाग के जाते पढ़ाई करनी शुरू। बहुत ही विपरीत परिस्थिति में। मोबाइल फोन नहीं था ना? नहीं यार, अब ये तो कहने की बात है भाई, फिर रात में फिर गंदी बातें भी तो करनी पड़ती है। तब अलग डिस्ट्रैक्शन तो होते ही थे यार, ऐसे थोड़ी कि वो बिल्कुल पत्थर की एज में आईएएस बन गए। पर भाई मोबाइल ने ज्यादा किया, फिर रात में गंदी बातें करनी होती थी। यार करने डिस्ट्रैक्टेड तो लोग तब भी थे, अब भी। ये तो चेंजिंग टाइम था। उसी मोबाइल पे आप ओजा सर की क्लासेस भी देख सकते हैं, हवाबाजी बन सकते हैं, और गंदी संदी चीजें देख के आप अपना टाइम भी खराब कर सकते हैं। चलो मान लेता हूँ। हाँ, ये नहीं, ये इसमें कमेंट में हम चाहेंगे कि आप मोबाइल से इतने डिस्ट्रैक्शन आगे पहले वाकई नहीं भाई, लेकिन जो मनोज सर की जो पहले डिस्ट्रैक्शन ले दे के यार दोस्ती हुआ करते थे। नहीं यार, तब भी हाँ, कि आप क्या करोगे यार दोस्तों में आवारागर्दी करने चले जाओगे, तो आवारागर्दी रात भर चल सकती है, आपकी क्या दिक्कत है? हाँ, तो मतलब वही थे। अब यार दोस्त तो है ही, उनसे मोबाइल में बातें करके यार होता है। अब मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा तो हो गई डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिना मोबाइल के हमने बहुत उखाड़ लिया नंबर हम नहीं ला पाए। हाँ, तो ये तो मानना ही पड़ेगा यार उन्हें। और उनकी सबसे बड़ी बात भाई, दिक्कतें इतनी, लेकिन मोबाइल ने इजी भी तो कर दिया, पढ़ना भी इजी हो गया, पढ़ना भी इजी हो गया, दोनों चीजें। उनकी दिक्कतें इतनी सारी कि भाई उनको मेहनत करनी पड़ रही है पैसे कमाने के लिए, ऑप्शन ही यही है कि बस हाँ, मतलब खर्चा चलाने के लिए उन्हें काम करना ही पड़ेगा, घर से नहीं मांग सकते। घर पे हालात ऐसे नहीं है, घर से मतलब ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बहुत इमोशनल कंफर्ट ही मिल पा रहा, क्योंकि घर वाले भी परेशान हैं। सबकी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पे उठाते हुए, बस एक था कि प्यार था उनके जीवन में, उसमें भी उनके वाले दोस्तों से हजम नहीं हुआ भाई, उन्होंने बातचीत खराब की, स्पॉइलर हो जाएगा जी हाँ। और उसमें भी समय समय पे दिक्कतें आई हैं, मतलब हाँ, मतलब कहानी में दिक्कतें बहुत है, और जो एंड में सुकून है वो बड़े एक लंबे संघर्ष के बाद मिला है। और सच में आंखें नम हो जाती हैं उसे देखते हुए कि भाई सक्सेस, और वो ये कि ऐसे व्यक्ति की सक्सेस हम एंजॉय कर सकते हैं, हम तो इतनी मेहनत होगी। हम क्यों बोलते हैं कि हिज सक्सेस फेल्ट पर्सनल, क्योंकि हमसे उतना हार्डवर्क होगा ही नहीं भाई। हम तो बदमाशी बनेंगे भाई जाके, और क्या, वो या सर करा रहे हैं, वो तो अपनी बदमाशी छोड़ के लग गए कोचिंग में, हम कोचिंग छोड़ के बदमाशी में। यार ये आसान लग रहा है, पापा के साथ सिगरेट पियो, हवाबाजी दिखाओ, विधायक को ये करो वो करो, हमारा वही कान के नीचे हो बुलेट कभी जा रहे गोवा, कभी कभी रामनगर में, मुश्किल 1 घंटा रुके रामनगर में, बिरयानी खा रहे, एक चेक पड़ा 2 लाख का, जेब में 50-60 हजार रुपए पड़े कैश, और आर्मी लिखा मोटरसाइकिल पे, कोई रोकेगा नहीं, आर्मी वाले की गाड़ी है, जाने दो, हमारा ये चलेगा, हमारी तो ये लाइफ है।
तो बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी, और जिस तरीके से पूरा उसको दिखाया भी गया, टॉकिंग ऑफ थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म, पूरा जो नैरेटिव फिल्म का जिस तरीके से मतलब दिया गया है ना कि कहीं भी फिल्म ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं लगती। हाँ, लगता फिल्मी है नहीं कि लगती है। फिल्मी नहीं लगती, लगता है हर कि इमोशन हाँ, लैंड होता है। ये हुआ होगा। हाँ, रियल स्टोरी है। बिल्कुल रियल स्टोरी तो है ही। रियल स्टोरी में कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा के नहीं लगता कि भाई ये तो थोड़ा ज्यादा दिखा हाँ, दिया। हाँ, हाँ। फिल्म को बहुत अच्छे से एक सरल लाइन में रखा है। और इतनी मेहनत, मतलब वो ये आपको अपना कुछ भी सेक्रीफाइस सब होगा वो सब छोटा लगने लग जाएगा। बिल्कुल। ये प्रिविलेज का एहसास कराती है फिल्म आपको, भाई ये जिंदगी तो किसी ने नहीं जी होगी। तो सोच, अगर मैं चक्की में काम करूं तो मैं चाहूंगा कि जो कमाया उड़ाऊं। सबसे बड़ी टेंशन क्या होती थी कि कुछ हमने किया, अब पढ़ना है। हाँ, वो पढ़ने से पहले भी आदमी टेंशन में ही है। हमारी पढ़ाई खत्म करने का मोटिवेशन था कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर खेलने को मिलेगा, टीवी देखने को मिलेगा। उस व्यक्ति का था कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो चक्की चलानी है, टॉयलेट साफ करना है और काम करने हैं। उस सब के बावजूद देखा ना तो वेरी इंस्पायरिंग फिल्म, और वो ये फिल्म चलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें थिएटर में। नहीं तो जब परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत शानदार, ब्यूटीफुल, विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, सब अपने रोल वहाँ भी में जाएंगे अगर हम नाम गलत लेते हैं, पर सम्मान पूरा है। सम्मान पूरा। सबने आप हमसे सम्मान ले लो। सबने चारों जो मेन लीड्स हैं उन्होंने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी पूरी पीछे फैमिली भी जो दिखाई है, उसमें भाई है, माँ है, सब यार पूरा दिखता है कि यार विनोद चोपड़ा की फिल्म है। बिल्कुल कोई कमी हमें इस फिल्म के अंदर लगी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है जो मिस नहीं होनी चाहिए, सबको जरूर देखनी चाहिए। हाँ, दिस इज द फिल्म एवरीवन शुड वॉच। और वो हो भी रहा है, मतलब लोग अब वर्ड ऑफ माउथ से जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, तो हम चाहते हैं कि और लोग जाएं, इसलिए हम भी इसका रिव्यू करने हैं। छोड़ दो वो विजय होम्योपैथी की फिल्म, उसे मत देखो, कोई बैड है। ये फिल्म दिस इज द फिल्म यू शुड वॉच, डोंट मिस इट। और अगर आपके पास किसी के पास इतनी इससे मिलती जुलती हो या इंस्पायरिंग स्टोरी है तो बताएं। बिल्कुल, हमें भी बताएं। और क्या, या वो बता दें कि भाई मैं तो इसे ही समझता था, संघर्ष ये देख के मुझे पता चला ये तो कुछ भी नहीं है। तो आपके जो भी अनुभव है वो हमारे साथ कमेंट में आप शेयर करें। और थोड़ा सा आपकी फिटनेस के संघर्ष को दूर करेगा हमारा ये माय फिटनेस का पीनट बटर। आज कौन सा फ्लेवर है? बारबेक्यू स्मूथ। फ्लेवर्स में बहुत वैरायटी है, आप सोचो दिमाग में, आपको बना के दे देंगे। ओजा सर का तो वही था कि मक्खन तो हम खा रहे हैं, पहले तो हम डंडी मारते थे। तो आप भी ये खा सकते हैं, एंजॉय करें। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। We'll see you next week.